गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। लास्ट चैप्टर क्लास में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आज हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो है प्रेगनेंसी अकर हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जैसे क्या होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कोल्ड क्रोनिक विली, यानी कि जो ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर थी उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से, ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गई। तो इनिशियली जो होते हैं उनको क्रोनिक विलाई बोलते हैं, जो चारों तरफ यूट्रस की जो वॉल के चारों तरफ क्या हो जाती है, सराउंडेड कर लेते बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड को। द क्रोनिक विलाइन एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम्स interdigited with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। यानी कि प्लासेंटा की फॉर्मेशन किस होते हैं, क्रोनिक विली और यूट्राइन की जो टिश्यू है उनकी वॉल मिलकर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्लासेंटा की फॉर्मेशन कर लेती हैं। प्लेसेंटा का अब क्या काम है, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, और इसके अलावा क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटिव वेस्ट मटेरियल है जो एम्ब्रियो के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। प्लेसेंटा जो है इज कनेक्टेड द एम्ब्रियो थ्रू द एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है इसे प्लेसेंटा किसके थ्रू कनेक्ट होता है, अम्बिकल कोड होती है ये हमारा एम्ब्रियो है, ये प्लेसेंटा है और ये किसके थ्रू कनेक्ट है, इस अम्बिकल कोड के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लासेंटा इसके अलावा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यूज एंड प्रोड्यूस, इसके अलावा प्लासेंटा के बहुत सारे सेवरल हार्मोन जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा, इन सब को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कोल्ड, जब बहुत बाद में जो प्रेगनेंसी का फेज होता है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन, किसके थ्रू रिलीज होता है, ओवरी के थ्रू। अब आपको कहते हैं जो लेटेस्ट नंबर HCG, HPN, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ये तीनों हार्मोन जो है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये तभी प्रोड्यूस होंगे जब प्रेगनेंसी अकर होगी, नहीं तो ये अकर नहीं होंगी। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जो लेवल्स का हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, कोर्टिसोल, प्लैटिन और थायरोक्सिन, इन सब की लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है एटसेट्रा, इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, यानी कि फीटस की ग्रोथ के लिए इनकी इंक्रीज होना इम्पोर्टेंट होता है। मेटाबॉलिकल चेंजेस होते हैं मदर में और प्रेगनेंसी क्या होती है, मेंटेन होती है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो का वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है। जैसे ही वो डिफ्रेंशिएट करेगा, वो किस में डिफरेंस, आउटर लेयर कोल्ड उसकी एक्टोडर्म, इनर लेयर बनेगी एंडोडर्म और मिडल लेयर जो होती है वो फॉर्म करते हैं मीजोडर्म। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे एक्टोडर्म और एंडोडर्म में और ये तीनों लेयर्स जो होती है थ्री गिव राइज टू सभी टिश्यूज जो होते हैं अडल्ट में उनकी फॉर्मेशन करती है। इट नीड टू बी मेंशन दैट देयर आर इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स, यानी कि जो इनर सेल मास होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, विच है द टोटिपोटेंसी, यानी कि वे टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं कि वे इट सेल्फ ही क्या कर देते हैं, किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकती है। उसको जब जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है लास्ट 9 मंथ की होती है, तो लास्ट डेज जैसे कि एलिफेंट और डॉग से इन सब में जो तो प्रेगनेंसी क्या होती है, अलग अलग अकर होती है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो हार्ट 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेटोस्कोप। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप करता है लिम्स को और डिजिट्स को। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वे फॉर्म्ड हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब बच्चों ये है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है इसको 9 मंथ है, इनको थ्री ट्राइमेस्टर्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 मंथ्स में। तो फिर आफ्टर दी जैसे 3 मंथ कंप्लीट हुए, जो सारे लिम्स सबकी फॉर्मेशन हो गई, तो फिर क्या करेगा, फीटस मूवमेंट करना शुरू कर देगा, अपीयरेंस होगी हेयर की और हेड की यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। बाय द एंड ऑफ 24th मंथ यानी कि 6 मंथ में के एंड तक 2nd ट्राइमेस्टर जो बॉडी फुली कवर हो जाएगी विद फाइन
हेयर, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी, आईलैशेस फॉर्म हो जाएगी, और बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड हो जाएगा और रेडी टू डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है आपका पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, यानी कि 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन अगर होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे कोज एक्सप्लोजन और डिलीवरी ऑफ फीटस, दिस डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुराइजेशन, यानी कि जो बच्चे के जन्म का टाइम होता है उसको बोलते हैं पार्चुराइजेशन। ड्यूरिंग दिस इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंड्रोक्राइन मैकेनिज्म अकर होता है। द सिग्नल्स ऑफ ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेस विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि अब क्या होगा, जो बच्चा है यानी कि फीटस है उससे क्या हो जाएंगे, ये ओरिजिनेट ये सिग्नल्स जाएंगे कि भी डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो क्या करेंगे, तो यूट्राइन में क्या कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू। ये क्या करेगी, ट्रिगर करेगी, जैसे ये होगा ये रिलीज करेगी हार्मोन ऑक्सीटोसिन को, मैटरनल पिट्यूटरी से होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की जो मसल्स है और जो स्ट्रोंगर है उनको क्या करेगा, स्ट्रोंगर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से फर्दर क्या होगा, सिक्रीशन होगा ऑक्सीटोसिन का। साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स बिटवीन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जो हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। दिस लीड क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटर थ्रू द चाइल्ड बर्थ कैनाल, यानी कि फिर बच्चा क्या जाएगा, बाहर जाएगा। सून आफ्टर इन्फेंट डिलीवरी द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस से प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या है, मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। अब क्या है, जो फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड थी, जैसी प्रेगनेंसी अगर अकर होती है उनमें भी डिफ्रेंसिएशन होनी शुरू हो जाती है, वे मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन होगा स्टार्टिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। किस में हेल्प करता है, मदर को बेबी को फीड करवाने में हेल्प करता है। मिल्क में बहुत सारे क्या होते हैं, लैक्टेशन होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है और बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर बाय ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ।